अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कैरेक्टर्स जो हमने पीछे पढ़े थे वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, हमने डीएनए का मॉडल भी पढ़ लिया था और हमने हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी सारे पढ़ लिए थे। तो आज हमने पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब मियोसिस में सेल डिवाइड होता है तो उस टाइम पे ट्रांसफ़र होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन ऑर्गेनिजम्स फॉर्म गैमीट्स, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म गैमीट्स बनाता है। ठीक है, गैमीट्स मतलब स्पर्म्स एंड एग्स बनते हैं। ठीक है, गैमीट्स कौन से होते हैं? स्पर्म एंड एग। ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म गैमीट्स बनाता है मतलब स्पर्म और एग बनते हैं बाय मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ इन द गैमीट्स। मियोसिस के प्रोसेस में जब बनते हैं गैमीट्स तो हमने पढ़ा था पीछे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ठीक है, पेरेंट सेल में कितने थे? 46 और गैमीट्स के अंदर कितनी आ रही थी? 23। ये हमने पढ़े थे पीछे। ठीक है, मियोसिस के प्रोसेस में तो क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं गैमीट्स में जब गैमीट्स बनते हैं। तो हाफ होने का मतलब ये है कि क्या है? हैप्लाइड। ठीक है, डिप्लाइड पहले होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं? हैप्लाइड बन जाते हैं, मतलब सिंगल एन रह जाता है। हैप्लाइड स्पर्म एंड हैप्लाइड एग आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, द हेरिडिटरी मटेरियल, तो डीएनए भी क्या होता है? वो भी हाफ हो जाता है गैमीट्स के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो जाता है और क्रोमोसोम बेसिकली होते ही डीएनए है, तो वो भी क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जब वो डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेल पेरेंट है हमारे पास। ठीक है, और फीमेल पेरेंट है। पहले इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या है? 46। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या है? 46 है। ठीक है, और ये नंबर क्या है? 2n लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये 2n मतलब डिप्लाइड। इधर भी लिख लेते हैं फीमेल पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर क्या है? बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर है 46। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या है? 46 है इधर भी, और मेल में भी 46 है। और पहले सेल जब डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है? डिप्लाइड। 2 लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है डिप्लाइड है। फीमेल पेरेंट में भी जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है? डिप्लाइड है, 2n है। ठीक है, जब ये डिवाइड होगा मियोसिस के प्रोसेस से गुजरेगा। ठीक है, मेल पेरेंट का सेल या फीमेल पेरेंट का सेल, दोनों के सेल जब मियोसिस के प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा और वो हाफ होके कितना रह जाएगा? 23। ठीक है, 4 डाटा सेल बन रहे थे ना जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना था? हाफ था, जो कि था 23। ठीक है, इस तरीके से इधर से जो एग सेल बनेंगे उनका भी नंबर क्या है हमारे पास? 23। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? 46 से 23 हो गया। ठीक है, इधर भी 46 से 23। ठीक है, मेल पेरेंट में मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या बने? स्पर्म बने। ठीक है, और फीमेल पेरेंट में मियोसिस के प्रोसेस के बाद क्या बने? एग बने। ठीक है, क्या बने? एग बने। और इस एग के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या है? हाफ है एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है, पेरेंट सेल में कितना था? 46 और अब कितना है? 23। इस तरीके से वो जो सेल था पेरेंट सेल का जो डिवाइड हो रहा था वो क्या था? डिप्लॉइड था, मतलब 2n नंबर में था। और जब वहां से बना एग सेल तो एग सेल क्या है? हैप्लाइड है। यहाँ आपको n के साथ कोई डिजिट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये क्या है? हैप्लाइड है। ठीक है, जब सिंगल होगा तो क्या होगा? हैप्लाइड। अगर 2 लगा दिए तो क्या है? डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये क्या है अभी? हैप्लाइड। और इस तरीके से यहाँ से जब स्पर्म सेल बन रहा है फ्रॉम पेरेंट सेल तो पेरेंट में क्या था? डिप्लॉइड था। जब स्पर्म बना तो क्या हो गया? हैप्लाइड। ठीक है, अब ये स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, फ्यूज होते हैं। ठीक है, इनकी जब ज्वाइनिंग होती है, स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। इस तरीके से यहाँ से सिंगल n 1n प्लस n। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जब ये फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? n प्लस n आपस में क्या करें? फ्यूज करें। स्पर्म और एग आपस में मिल रहे हैं तो क्या बनेगा? 2n बनेगा। ठीक है, मतलब दोबारा से क्या बन गया? डिप्लॉइड बन गया। ठीक है, और इस डिप्लॉइड सेल को हमने क्या नाम दिया अभी? जाइगोट का। ठीक है, और ये जाइगोट वो चीज़ है, वो सेल है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, जहाँ से इसमें मजीद डिवीजन करनी है, इसमें बहुत सारी रिपीटेड डिवीजन होती हैं और उसके बाद एक नई बॉडी बन जाती है और उस नई बॉडी के अंदर भी कौन सा नंबर होगा? डिप्लॉइड। इस तरीके से डिप्लॉइड सेल से क्या बन गया? डिप्लॉइड सेल बन गया। पहले मियोसिस के जरिए हैप्लॉइड बना, फिर वो दोनों हैप्लॉइड सेल फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना और जाइगोट से क्या हुआ? नई बॉडी बन गई। समझ आ गई इस चीज़ की? तो इस तरीके से ये कैरेक्टर्स यहाँ से पेरेंट से आए, ट्रांसफर हुए गैमीट्स के अंदर। ठीक है, ये जो स्पर्म और एग बने हुए ये क्या है? गैमीट्स हैं। गैमीट्स ने आपस में फ्यूज किया, जाइगोट बना और जाइगोट के बाद क्या बन गया? नई बॉडी बन गई। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टर्स यूं इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। तो आगे है जी हमारे पास इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, इनहेरिटेबल मतलब वो जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब जो
पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कैरेक्टर जाते हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में नहीं जा रहे, ठीक है, नहीं जा सकते, वो होते हैं नॉन इनहेरिटेबल। तो हम पढ़ते हैं इनहेरिटेबल की डेफिनेशन। इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, द कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन, और वो जनरेशन कौन सी है, पेरेंट्स की, टू द नेक्स्ट जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं, ठीक है, बच्चे, ऑफस्प्रिंग, आर कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जा रहे हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। मतलब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स आए हैं, या हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। या हमारी बॉडी से नेक्स्ट जनरेशन में जो जाएंगे वो क्या है, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। और वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कंट्रोल कौन करती हैं, वो करती हैं जीन्स, ठीक है। जीन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर डीएनए के सेक्शंस जो कि कंट्रोल करेंगे इन कैरेक्टर्स को, ठीक है। और उनके नाम वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, आई कलर है, हेयर कलर है, ठीक है, हमारी आंख का कलर ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, जो भी है, ठीक है। हेयर कलर है, हमारे बालों का कलर है, ठीक है, हाइट है, ठीक है, हेयर कलर है, हाइट है हमारी, ठीक है, टाल है या डॉर्फ है, ठीक है। इंटेलिजेंस लेवल है, हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ठीक है, आईक्यू लेवल क्या है, ठीक है। वो ये सारे कैरेक्टर्स क्या हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, जो इनहेरिट हो सकते हैं, जो पेरेंट्स से आ सकते हैं। अब नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कौन से हैं, वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ सकते, ट्रांसफर्ड नहीं होते, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स दैट आर नॉट ट्रांसफर्ड टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, बच्चों के अंदर नहीं जा रहे, बिकॉज दीज आर नॉट डेवलप्ड बाय जीन्स, क्योंकि उनको जीन्स कंट्रोल नहीं कर रही। वही कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर आएंगे जिनको जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। जिनको जीन्स कंट्रोल नहीं कर रही वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं आएंगे। और ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या नाम देते हैं, नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स का। वो कौन से हैं, इफ अ बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज लॉस्ट और वीकन ड्यू टू डिजीज, अगर आप पेरेंट की बॉडी में, ठीक है, कोई मसला हो गया है, कोई डिजीज की वजह से उनका बॉडी पार्ट जो है वो, जिस तरह शुगर हो जाती है, तो अगर वो ज़्यादा मसला हो रहा है, ठीक है, आप जख्म जो है वो भर नहीं रहे, या पाँव में कोई मसला हो गया या बाजू में कोई मसला हो गया, तो वो बॉडी पार्ट काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि जो आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, बेबीज होंगे या जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी बाजू जो है वो नहीं होंगे, ठीक है, ये डिजीज की वजह से हुआ, ये जीन्स की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। तो वो बॉडी ऑर्गन जो लास्ट हो चुका है या वीक हो चुका है डिजीज की वजह से, वो कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। दिस कैरेक्टर इज नॉट ट्रांसफर टू हिज और हर चिल्ड्रन, तो वो कैरेक्टर्स आगे नहीं होंगे क्योंकि ये जीन्स कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि वो किसी डिजीज की वजह से था। या अगर एक्सीडेंट में किसी का बॉडी पार्ट कोई लॉस हो जाता है, लाइक एक्सीडेंट में टांग काट दी जाती है, टांग का मसला हो जाता है, ठीक है, या बाजू हाथ का मसला हो जाता है, तो वो कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक्सीडेंटली हुए हैं, वो ट्रांसफर नहीं होंगे बॉडी से, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं आई कलर, ठीक है, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। आई कलर है, तो कलर ऑफ आई इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ जीन, ठीक है। आई का कलर जो है वो ऑर्गेनिज्म में हमारी बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है, जीन्स कंट्रोल कर रही हैं हमारी बॉडी के आई कलर, ठीक है। जीन किस तरीके से कंट्रोल करती हैं, वो कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट, जो हमारी आई के इरिस में जो ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं जीन। जीन पे डिपेंड होता है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। इफ द जीन वर्क, अगर जीन प्रॉपरली काम कर रही हैं और ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, प्रोड्यूस मोर पिगमेंट, द आईज आर ब्लैक, ठीक है। ये जो इरिस है, इरिस का पोर्शन आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है, ये आई है एक पूरी, ठीक है। आई का सेंटर वाला जो ब्लैक डॉट है वो होता है प्यूपिल, ठीक है, जो सेंटर वाला डॉट होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। उसके इर्द गिर्द जो फाइबर्स की तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये लाइनिंग अंदर वाली, इसको बोल रहे हैं इरिस, ठीक है। ये सारा जो पोर्शन अंदर वाला है वो इरिस है, ठीक है। और ये जो व्हाइट पोर्शन हमारी आई का होता है इसको बोलते हैं स्क्लेरा। तो ये जो इरिस है इसके अंदर जीन्स की कलर की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और उस कलर प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल कर रही है, जीन। अगर जीन काम कर रही है तो पिगमेंट क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और हमारी आईज क्या हो जाएंगी, ब्लैक। कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ब्राउन पिगमेंट, ठीक है। अगर जीन प्रॉपर काम कर रही है ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस होगा और आईज का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा। एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरी लेस पिगमेंट, अगर बहुत ही कम अमाउंट में ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारी आई का कलर क्या होगा, लाइट ब्राउन होगा। इस तरीके से इसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है हमारी आई के डिफरेंट कलर, लाइक ब्लू है, ग्रीन है, हेजल है, ये सारा डिफरेंट जो कलर्स हैं डिफरेंट इसकी अमाउंट से डिपेंड करता है, कितने अमाउंट में वो प्रोड्यूस हो रहा है उससे डिपेंड करता है कि हमारी आई का कलर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से है फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ईयर लोब कौन सा होता है, ये वाला पोर्शन,